हेलो दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, खबर तो आपको पता चल चुका होगा कि लंबे अंतराल के बाद पुतिन भारत आ चुके हैं। कोविड के बाद ये पुतिन का दूसरा विदेश यात्रा और पहला भारत यात्रा है। इससे पहले दोनों लीडर वर्चुअली बहुत सारे समिट अटेंड कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए भारत यात्रा पर आए हुए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, ये इंडिया और रशिया के बीच में 21st एनुअल समिट है जो न्यू दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों, पुतिन ने अपने साथ अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को साथ लाए हैं। इस समिट में इंडिया और रशिया के बीच में 28 एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें 9 गवर्नमेंट के बीच में और रिमेनिंग बिजनेस टू बिजनेस रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने अगले 10 साल के लिए कई रक्षा समझौते किए हैं। दोनों देशों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बातचीत हुई है और दोनों देशों ने आपसी ट्रेड को बढ़ाने को लेकर बातचीत करी है। इसके तहत भारत के चेन्नई से रशिया की व्लादिवोस्तोक शहर तक एक बिजनेस कॉरिडोर बनाएंगे और अफगानिस्तान के बारे में भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। दोस्तों, रशिया का कहना है कि हमने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, दोनों गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और रशिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए बिना अमेरिका की काटसा सैंक्शन को डरे ये जो डील किया है ये तारीफ के काबिल है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने इंडिया को यूएस की बात ना मानने की तारीफ करी है और कहा कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस देश से हथियार खरीदना है और किस देश को अपनी पार्टनर बनाना है। दोस्तों, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगल का कहना है कि दोनों देशों ने काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रमाणित टेररिस्ट, पर्टिकुलरली टेरर थ्रेट फ्रॉम अफगानिस्तान को लेकर एक साथ काम करने के लिए कमिटेड है। और उनसे जब चाइना रिलेटेड बॉर्डर कंसर्न के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इंडो पैसिफिक में इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर जितने भी कंसर्न हैं उन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में इंडो पैसिफिक को लेकर डिफरेंसेस होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन ने अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का होना और टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर लड़ने की बात कही है। अफगानिस्तान लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, वुमेन, चिल्ड्रेन और वहाँ की माइनॉरिटीज़ की राइट्स को बचाने के बारे में बात कही है। दोस्तों, दोनों लीडरों ने एक पीसफुल, सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान का होने की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है। दोनों लीडरों ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान और इसके इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं। आज इंडिया वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। आज हमारी अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और पिछले कुछ सालों में इंडिया और रशिया के रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे। मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इन सब के बावजूद इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप कांस्टेंट रही है और दोनों देशों ने बिना किसी हेजिटेशन के एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया है और दोनों देशों एक दूसरे की सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखा है और 2025 तक $30 बिलियन का ट्रेड और 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि रशिया इंडिया के साथ जिस तरह से मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन प्रमोट करता है वो कोई और पार्टनर के साथ नहीं करता। पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, एक मित्र देश और हर परिस्थिति में खरा उतरने वाले दोस्त के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, दोनों जॉइंट स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो टेररिज्म से लड़ने, टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडिकलाइजेशन को एक साथ रोकेंगे ताकि अफगानिस्तान कभी भी ग्लोबल टेररिज्म का सेफ हेवन न बन जाए। दोस्तों, इसमें एक और फैक्टर ये भी आता है कि जल्द ही पुतिन और जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें यूक्रेन को लेकर बात हो सकती है और अगर इसको लेकर यूएन में कभी इसकी वोटिंग हुई तो रशिया ये चाहेगा कि भारत भले ही उसका साथ ना दे पर न्यूट्रल रहे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के सीमा विवाद को लेकर आमने सामने खड़े हैं और रशिया ने अपने 75,000 से भी अधिक सोल्जर यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया है। हो सकता है कि पुतिन का इंडिया आने का कारण यह भी हो कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो रशिया को पता है कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए जरूर आएंगे। ऐसे में इंडिया एशिया के एक सुपर पावर के साथ उनके रिलेशन अच्छी रहे। दोस्तों, ये थी आज की ये वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।